कोरोना सबसे बड़ी महामारी है। मरीजों का इलाज अलग कमरे में चलता है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उसे 14 दिन तक अलग रखना पड़ता है। पीजीआई के कोविड सेंटर में 80% कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव और क्वारंटीन के 14 दिन की अवधि कुछ मरीजों को मानसिक रूप से तोड़ देती है। इन्हीं मरीजों की टेंशन कम करने के लिए मनोचिकित्सक की मदद ली जा रही है अब। और पीजीआई के कोविड सेंटर में डॉक्टर नीति डोगरा से बातचीत की गई, जहां उन्होंने बताया कि मरीजों में काफी तरह का तनाव रहता है, क्योंकि बंद कमरे में अलग रहने की वजह से इनमें ये तनाव हो जाता है। चंडीगढ़ पीजीआई में कोविड पेशेंट्स का रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर है। हालांकि ये जो पेशेंट्स हैं इनको ठीक होने के बाद भी कुछ मानसिक तनाव बना रहता है, क्योंकि पहले एक अलग कमरे में इलाज चलना, फिर उसके बाद 14 दिन का क्वारंटाइन, इन लोगों में भी काफ़ी तनाव बढ़ जाता है। तो उनका तनाव करने के लिए चंडीगढ़ पीजीआई डॉक्टर्स जो हैं इनकी काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो हमारे साथ पीजीआई के डॉक्टर नीति डोगरा हैं। तो मैम, इन पेशेंट्स का तनाव कम करने के लिए किस तरीके से और क्या कुछ किया जाता है? जी, काफ़ी सारे पेशेंट जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं उनको ये ख़ास तौर पे महसूस होता है कि अगर हमें कोरोना हो गया तो अब तो हम बचकर जा ही नहीं पाएंगे, या अब तो यहीं से ही उनको ऐसा लगता है कि शायद बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर मैं बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल मिथ्या बात है, बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ कम से कम 98 to 99% का सक्सेस रेट है और ज़्यादातर मरीज़ ठीक होकर घर जा रहे हैं। पर हाँ, हमने उनसे बात की तो हमने पाया काफ़ियों में इस बात का मानसिक तनाव है, क्योंकि सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल पे कंटिन्यूसली ये देखकर उनको लगता है कि कहीं वो डेथ्स की टॉल में अगला नंबर वही तो नहीं है। तो इनसे दूर करने के लिए हमने ख़ास तौर पे जो हमारा कोविड सेंटर है नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन, उसमें हमने कई चेंजेस मॉडिफिकेशंस लाए हैं। पहली चीज़ तो है कि वो एक ग्रीन हॉस्पिटल है, तो उसमें एक डेडिकेटेड एरिया है, कवर्ड एरिया, जहाँ पे नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर का प्रबंध है। तो जब भी उनका ऑक्सीजन सपोर्ट कम होता है तो हम उनको वहाँ पर लेकर जाते हैं और थोड़ा उनको बाहर की दुनिया देखने का अवसर देते हैं, ताकि उनको लगे कि अब जल्दी ही मैं यहाँ से निकल कर वापस अपनी नॉर्मल, अपनी सामान्य दिनचर्या, सामान्य जीवन शैली को मैं अपना पाऊँगा। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि इनके लिए इसी तरह का एक ग्रीन कॉरिडोर भी है, जिसमें कम से कम दिन में 2 या 3 बार इनको हाथ पकड़कर और सपोर्ट के साथ एक किसी नर्स या डॉक्टर की सुपरविजन में चलाया जाता है, ताकि वो 24 घंटे बेड पर बैठे बैठे भी आपको एक नकारात्मक सोच ना डेवलप हो जाए। तीसरी चीज़ जो हम करते हैं, हमने एक फ़ोन स्पेसिफिकली रखा हुआ है, जिससे मरीज़ कभी भी अपने घर वाले या अपने घर वालों से या निकटतम रिश्तेदारों से बात कर सकता है, ताकि घर वाले भी हमारे एक मेंटल सपोर्ट होते हैं, एक मानसिक हमारे पिलर हैं जिसके ऊपर आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ निर्भर है। तो बहुत भावनात्मक उनको मदद मिलती है कि जब उनके घर वाले, उनको बच्चे बोलते हैं कि हाँ पापा जल्दी ठीक हो कर आना या मम्मी जल्दी ठीक हो आना, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो हम उनको ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। और मरीज़ के रिश्तेदार भी चाहें तो इस नंबर पे फ़ोन कर अपने मरीज़ के बारे में अपना हालचाल वगैरह पूछ सकते हैं। इसके सिवाय जिन मरीज़ों को मानसिक तनाव और ज़्यादा रहता है तो हम उनके लिए डेडिकेटेड साइकेट्रिक हेल्प भी स्टार्ट करते हैं, जिसमें उनको 24 आवर्स काउंसलिंग की जाती है। और अगर इसके सिम्टम्स घबराहट या तनाव ज़्यादा बढ़ता हो दिखे तो थोड़ा सा मेडिकल सपोर्ट भी दिया जाता है। तो प्लीज़ इनसे जो दूरी बनाइए वो शारीरिक रखिए, पर मानसिक लेवल पर एक दूरियां ना आने दें। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी, यही गुजारिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पीजीआई के डॉक्टर, जिनका कहना है कि कोविड पेशेंट जब ठीक हो जाता है तो उनके साथ जो है मानसिक दूरी ना बनाए, बल्कि शारीरिक दूरी जो है वो ज़रूर बनाए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ कविता सैनी, जनता टीवी।